ये वीडियो देखो यहाँ पर जरा सा, ये जॉनी है इसके वीडियो से इंस्पायर्ड है और इसे ही हम लोग रिक्रिएट करने वाले हैं इनसाइड आफ्टर इफेक्ट। सो लेट्स डू इट। सबसे पहले तो आफ्टर इफेक्ट को ओपन कर लेना है एंड यहाँ से मैं प्रोजेक्ट में क्या करता हूँ वो रेफरेंस को इंपोर्ट कर लेता हूँ जिसको देखकर हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। मैं यहाँ पर दो रेफरेंस, एक इमेज है यहाँ पर और दूसरा ये डबल क्लिक करूँ तो ये वीडियो है यहाँ पर जिसको देखकर हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। और यहाँ से एक नया कॉम्पोजिशन क्रिएट करते हैं जिसका नेम देते हैं, यहाँ से प्रीसेट यूज़ करना है, वो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर ये बीच वाले को यूज़ कर फ्रेम रेट है वो 25 ही रहने देते हैं और इसका जो ड्यूरेशन है वो 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं रहेगा। बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक ही रहने देते हैं और क्या करते हैं जस्ट क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं एंड विंडो पर क्लिक कर एक्सटेंशन पर जाकर यहाँ से GeoLess 3 पर क्लिक कर लेते हैं। अगर आप में से किसी का GeoLess 3 काम नहीं कर रहा है तो प्लीज़ चेक आउट माई टेलीग्राम, आपको वहाँ से कोई हेल्प मिल सकती है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्क्रोल्स पर क्लिक कर यहाँ से क्रिएट मैप कॉम पर क्लिक करता हूँ और इसका नेम देता हूँ मैप लेयर और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ से जो आपको मैप सेलेक्ट करना है वो यहाँ पर नेचुरल अर्थ मैप सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट कर क्या करना है, जस्ट इस पर डबल क्लिक कर देना है। अगर आपके GeoLess 3 में ये वाला मैप स्टाइल नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ चेक आउट माई टेलीग्राम, यू कैन गेट सम हेल्प फ्रॉम देयर। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, GeoLess 3 है पहले से मैं यहाँ पर फिट कर लेता हूँ और ये रेफरेंस को इनेबल करता हूँ और इससे यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये कलर पिकर से ये ग्रीन कलर पिक कर लेता हूँ और यहाँ से ये जो सॉलिड का कलर है इसे मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। अगर मैं स्ट्रोक बढ़ाऊँ तो आपको समझ में आ जाएगा मैं यहाँ पर किया क्या हूँ। यहाँ पर जस्ट मैं कलर कोड पिक कर लिया हूँ और यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, इस कलर कोड को Ctrl+C से कॉपी कर लेता हूँ एंड GeoLess 3 पाकर यहाँ से ये जो बेस है इस पर मैं कलर कोड पेस्ट करता हूँ। ये कुछ नहीं हुआ होगा, आपको अभी लग रहा होगा, बट अगर मैं इसको लैंड टेक्सचर को 0 कर दूँ तो देखो कुछ हुआ है। अब मैं यहाँ पर एडमिन को यहाँ पर वो कलर कोड पेस्ट कर देता हूँ और ये रोड्स पर वो कलर कोड पेस्ट कर देता हूँ और रेल रोड्स पर मैं वो कलर कोड पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से ये जो लैंड है इसको मैं 0 कर देता हूँ, इसे ऑफ कर देता हूँ, फिर इसे ऑफ कर देता हूँ और इसे ऑफ कर देता हूँ। यहाँ से रिवर्स आप यूज़ करना चाहते हो तो रख सकते हो, अगर नहीं यूज़ करना चाहते हो तो ऑफ कर सकते हो। मैं इसे ऑफ ही कर देता हूँ। लेक रहेगा, ऑसियन रहेगा और इसे मैं ऑफ कर देता हूँ, इसका कोई काम है नहीं, ठीक है। रेल रोड्स को मैं ऑफ करता हूँ, रेल रोड्स को ऑफ करता हूँ। इस तरह से आपको देख लेना है कि क्या चीज़ें ऑफ करनी है और क्या चीज़ें ऑफ नहीं करनी है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं क्या ऑफ किया हूँ और क्या नहीं किया हूँ। बस अगर मैं इसे थोड़ा सा नीचे करके दिखा दूँ, ये देखो ये किस प्रकार का है। आई होप कि मैं इसे बड़ा करके दिखा सकूँ। देखो ये क्या है। एनीवे, अब मैं इसे इस तरह से क्लिक कर ये कलर कोड यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये जो वाटर है इसके अंदर वो कलर कोड पेस्ट कर देता हूँ एंड हमारा जो मैप है वो उस प्रकार का दिखने लगा है। अगर मैं इसे जूम करूँगा यहाँ पर तो देखो है ना उस प्रकार का। अब मैं जस्ट क्या करता हूँ, इसे थोड़ा सा पहले ऊपर कर लेता हूँ, इसके अंदर भी पेस्ट कर देता हूँ, क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ये नीचे वाला जो लेयर है इसे डिलीट कर देता हूँ। तो इस 3 लाइन्स पर क्लिक करके यहाँ से ये जो लेवल है इसे ऑफ कर देता हूँ एंड यहाँ से ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं थोड़ा सा जूम आउट करके बता दूँ कि मुझे एनिमेशन यहाँ पर किस प्रकार का क्रिएट करना है। यहाँ पर रेफरेंस देखोगे तो देखो यहाँ पर मैं USA को ड्रॉ किया हूँ, ऑस्ट्रेलिया को ड्रॉ किया हूँ और यहाँ सऊदीया को ड्रॉ किया हूँ। मतलब ये 3 जो है हमारा मैन कंट्री है। उसके बाद जो छोटे छोटे कंट्रीज है वो बहुत सारे हैं। मैं यहाँ पर बहुत सारे नहीं दिखाने वाले इस वीडियो में। मैं यहाँ पर एक दिखा दूंगा और यहाँ पर एक और यहाँ पर एक और इस तरफ एक जापान पे दिखा दूंगा। आपके लिए उतना ही काफ़ी है, आप लॉजिक समझ जाओगे किस प्रकार से करना है। अगर मैं सारे को ड्रॉ करके दिखाऊं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, GeoLess 3 में आकर ये USA पर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। पहले मैं इसे सिलेक्ट करके क्या करता हूँ, स्प्लिट कर लेता हूँ एंड ऊपर वाले USA को सिलेक्ट करता हूँ। ये पॉइंट्स इनसाइड पॉलीगन पर जाकर कन्वर्ट पॉलीगन टू पॉइंट्स पर क्लिक कर देता हूँ। ये रहा। फिर मैं इसे जूम आउट करके ऑस्ट्रेलिया पर जाकर डबल क्लिक करके ऑस्ट्रेलिया डाउनलोड करता हूँ और इसके साथ भी मैं सेम वही चीज़ करता हूँ। इसे भी यहाँ पर ले आता हूँ। इस दोनों को अब मैं डिलीट कर देता हूँ। 2 पॉइंट्स हमारे हो चुके हैं और मैं सऊदी अरबिया पर डबल क्लिक करके इसे डाउनलोड करता हूँ और इसके साथ भी सेम चीज़ मैं कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पर 3 जो हमारा मेजर पॉइंट्स है, जैसे यहाँ पर देख लो ये 3 हमारा मेजर पॉइंट्स है, इसे मैं डाउनलोड कर लिया हूँ। अब मुझे यहाँ पर एक जापान ड्रॉ करना है और यहाँ पर एक कंट्री ड्रॉ करेंगे और बस एक यहाँ पर कंट्री ड्रॉ करेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि एनिमेशन किस प्रकार से होता है। मैं जस्ट क्या करता हूँ, जापान को यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, जापान, और इसको भी मैं पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। आपको जितने कंट्री को एनिमेट करना है इसी तरह से आपको सारे कंट्री को लाकर
पॉइंट्स में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो अगर अब मैं इस सब को सिलेक्ट करूँ, देखो यहाँ पर ये हमारा मेजर पॉइंट्स होगा इस तरह से, और ये एक छोटा सा मैं लाइन खींचूंगा और एक ये छोटा सा और ये एक छोटा सा, डेट्स इट। एक यहाँ पर मैं न्यूजीलैंड भी कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सारे पॉइंट्स को सिलेक्ट करता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। और ये जो है कनेक्ट फीचर, इस पर क्लिक करके स्ट्रेट लाइन पर क्लिक कर देता हूँ। ये बहुत सारे पॉइंट्स आ गए और यहाँ पर पॉइंट्स लाइन आ गए हैं। अब यहाँ पर देखो तो बहुत सारे लाइन्स इस प्रकार से क्रिएट हो गए हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है करना क्या है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर वो पॉइंट्स डिलीट कर देता हूँ जो मुझे नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पर न्यूजीलैंड से जर्मनी, ये नहीं चाहिए, ये पॉइंट्स हमें नहीं चाहिए, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। न्यूजीलैंड से सऊदी अरबिया, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे चाहिए, इसे रहने देता हूँ मैं। न्यूजीलैंड से जापान नहीं चाहिए, डिलीट कर देता हूँ। न्यूजीलैंड से ये मुझे नहीं चाहिए, डिलीट कर देता हूँ। एंड इसे भी डिलीट कर देता हूँ। मुझे वही रखना है जो अमेरिका से कनेक्टेड हो। हाँ, ये रखते हैं, ये नहीं रखते, इसे डिलीट कर देते हैं। लास्टली इसे भी डिलीट कर देता हूँ। कुल मिलाकर यहाँ पर मेरे 6 पॉइंट्स हो गए हैं। इसे अब मैं क्या करता हूँ, ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। ये वाला और यहाँ पर दूसरा है ये वाला, ये तो मुझे पहले ड्रॉ करना है। इनको सिलेक्ट कर मैं यहाँ पर कलर कोड वाइट रखता हूँ, इंडिविजुअल लेयर्स को ऑफ करता हूँ, ऑटो स्टॉक विड्थ को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर मैक्स जूम कर लेता हूँ और ड्रॉ फीचर पे क्लिक करके मैं ड्रॉ फीचर पे क्लिक कर देता हूँ। देखो ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर क्या सीन हो गया, ये यहाँ पर इस तरह से हो गया। पहले मैं इसे जूम कर लेता हूँ। इतने लेवल पर जूम करना है कि दूसरा ऑस्ट्रेलिया मुझे दिखे ही नहीं। इस तरह से जूम करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा लेयर भी आ गया, ये वाला, इसे मुझे डिलीट कर देना है बस, मुझे ये नहीं चाहिए। और सऊदी अरबिया के अंदर आकर कंटेंट्स में आकर ये ऑस्ट्रेलिया जो है ये वाला लेयर, जिसे अगर मैं पेन टूल सेलेक्ट करूँ तो ये लेयर मुझे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसे जस्ट मैं इस तरफ ले आता हूँ। यहाँ पर जो इसका कलर यूज़ करना है वो मैं सिमिलर कलर ही यूज़ करने का कोशिश करता हूँ जो हम उसमें यूज़ किए थे। ये इस प्रकार का है। इसका अमाउंट पहले बढ़ा लेते हैं। कलर, मुझे कलर कोड, हाँ ये कलर कोड सही है। अब इसको सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल शिफ्ट एस से ट्रांसफॉर्म ऑप्शन लाता हूँ, जिसे पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ। अल्ट को होल्ड करके यहाँ पर मैं एक पॉइंट सेट करता हूँ। इस तरह से इसको ऐड करना है मुझे, और अल्ट को होल्ड करके यहाँ पर क्लिक करना है, जिसे फिर से पेन टूल, इसे इस प्रकार से क्लिक करो, इस तरह से। अब जैसा पॉइंट्स क्रिएट करना चाहो इस प्रकार से कर सकते हो। मतलब देखो मैं किस प्रकार का यहाँ पर लाइन क्रिएट किया हूँ। ये जैसा आप क्रिएट करना चाहो वैसा क्रिएट कर सकते हो। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, और सारे लाइन्स को सिलेक्ट कर सकते हो जो कि अलग कंट्रीज के लिए है। सऊदी अरबिया को नहीं करना मुझे, जापान हो गया, इस तरह से इसे ड्रॉ कर लो। इस नीचे वाले को डिलीट कर दो क्योंकि यहाँ पर इसके कारण ये आया है। इस दोनों को अगर आप सिलेक्ट करके यहाँ पर इस मोशन टूल के अंदर आकर ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो, आपका जो यहाँ पर एक्स्ट्रा फाइल था, मतलब एक्स्ट्रा जो लेयर था, यहाँ पर ये सारे इसके अंदर आ गए। इसे इस प्रकार से बढ़ा लेता हूँ। अब आपको ये समझ में आएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। यहाँ पर जिसे पेन टूल लेकर ये जो न्यूजीलैंड टू अमेरिका है इसे मूव करके यहाँ पर ले आता हूँ। इसे मैं यहाँ पर लाकर रखता हूँ, जिसे पेन टूल लेता हूँ और इसे इस प्रकार से हैंडल को इनेबल करता हूँ और इसे इस प्रकार से कर लेता हूँ। जी से पेन टूल लेकर इसे इस प्रकार से, इस हैंडल को मैं इस प्रकार से कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर ये एक हैंडल क्रिएट हो चुका है उसी के अंदर, है ना। अब इसी तरह से मुझे क्या करना है, सारे हैंडल्स को क्रिएट करने हैं। अब मैं दूसरे को, ये कंप्लीट हो चुका है मेरा। दूसरा मैं लाता हूँ जर्मनी टू यूनाइटेड स्टेट,
इसे मैं यहाँ पर ले आता हूँ सबसे पहले तो। सॉरी, ये जर्मनी टू यूनाइटेड स्टेट मुझे सेलेक्ट करना है। जिसे यहाँ पर क्लिक कर मैं इसे इस तरह से करता हूँ और इसे फिर से सिलेक्ट कर जिसे पेन टूल लेकर एक बार यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इस तरह से कर लेता हूँ। अगर आप प्रोजेक्ट फाइल को ओपन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये जापान वाला लेयर है, मुझे तो सबसे पहले इसे यहाँ पर लाना पड़ेगा इस तरफ। इसे यहाँ पर लाकर मैं फिट कर लेता हूँ और इसको मैं सिलेक्शन टूल लेकर यहाँ पर ले आता हूँ। या यहाँ से आप जहाँ पर इसे लाना चाहो वहाँ पर ला सकते हो। सेम इसी तरीका से मैं क्रिएट किया था उसे भी, जिसे मैं यहाँ पर ये क्लिक कर इसको इस प्रकार से करता हूँ और फिर इसे सिलेक्ट कर फिर से इसे मैं इसको इस प्रकार से कर लेता हूँ। यहाँ पर ये वाला क्रिएट हो चुका है। और लास्टली मुझे यहाँ पर ये करना रह गया है, तो मैं सिलेक्शन टूल लेकर इसे यहाँ पर लाता हूँ। अब जहाँ से इसे क्रिएट करना चाहो मैं यहाँ पर ले आता हूँ इसे, और जिसे पेन टूल लेकर इस प्रकार से मैं कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं इस लेयर का न्यूजीलैंड वाले लेयर को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर ऊपर वाले का, इसका कलर भी मैं सेम इसी प्रकार का चूज़ कर लेता हूँ जो पीछे का है। इस तरह से मैं यहाँ पर कलर कोड चूज़ कर लिया हूँ सिमिलर, एंड इसका जो स्ट्रोक है वो मैं कम कर लेता हूँ इस तरह से। अब देखो ज़रा, यहाँ पर वो उस प्रकार का लाइन क्रिएट हो चुका है। अगर आप स्ट्रोक को कम एंड ज़्यादा रखना चाहो तो इस प्रकार से बढ़ा सकते हो। मैं इस तरह से कम एंड ज़्यादा कर लेता हूँ। देखो मैं यहाँ पर बहुत ही कम पॉइंट्स ड्रॉ किया हूँ। आई होप कि आप समझ रहे हो ऐसा क्यों किया हूँ। इतना ही करने में मुझे टाइम लग गया, और मैं और एड करता तो कितना टाइम लगता। मैं इसे ऑफ कर यहाँ पर पॉइंट्स के अंदर आकर सारे पॉइंट्स को सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर पॉइंट्स को इसी तरह से स्ट्रोक में ही रखकर इंडिविजुअल लेयर्स में क्लिक कर ड्रॉ कर देता हूँ। इन सबको सिलेक्ट करके, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड ही है, मैं सबका कलर भी चेंज कर देता हूँ, येलो कर लेता हूँ। कुछ लेयर्स यहाँ पर 2 बार ड्रॉ हो गया है तो मैं उसे डिलीट कर देता हूँ एक एक कर। जैसे यहाँ पर ये वाला देख लो, ये 2 बार इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर जो जूम आउट कर रखा हूँ बहुत ज़्यादा ही कर रखा हूँ, डेट्स में ऐसा हो रहा है। तो मैं इन सारे लेयर्स को डिलीट कर दिया हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और सऊदी अरबिया को सिलेक्ट करके इसके अमाउंट को मैं बढ़ाता हूँ। जितना साइज मुझे रखना हो मैं उतना ही बढ़ाऊँगा। ऑस्ट्रेलिया को सिलेक्ट करके मैं इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर मूव करके ले आता हूँ। पोजीशन, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर थोड़ा सा, या तो आप इसे मूव कर लो या फिर अपने लैंड को मूव कर लो। मैं अगर इसे सिलेक्ट कर जिसे पेन टूल लो, जस्ट इसे मैं थोड़ा सा इस तरह से मूव कर लेता हूँ। परफेक्ट है। अब यहाँ पर जो ये छोटा छोटा पॉइंट्स है, जैसे कि ये छोटा छोटा हो गया, इन सबको मैं ऊपर ले आता हूँ और इनका कलर मैं अलग रखता हूँ। यहाँ पर पिंक कर लेता हूँ। इसका भी आप अमाउंट रखना चाहो तो इस तरह से बढ़ा सकते हो। अब हमारा सारा चीज़ ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस पर डबल क्लिक कर इसे ले आता हूँ। ये स्ट्रोक के साथ मैंने एक बार ड्रॉ किया। सॉरी, मुझे डिलीट करना पड़ेगा यहाँ पर। ये थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ मैं। अब मैं इसे ड्रॉ करूँगा यहाँ पर, ये वाले को इंडिविजुअल लेयर्स हटाकर ऑटो स्ट्रोक विद कर इसे अगर मैं ड्रॉ करूँ तो अब ये ड्रॉ हो चुका है। मैं नीचे वाले को डिलीट कर देता हूँ एंड इस लेयर को मैं नीचे ले आता हूँ। इसका कलर येलो। एक मैं शेप लेयर ड्रॉ करता हूँ वाइट कलर का, इस प्रकार का। मैं नीचे वाले को डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर और इसे यहाँ पर ले आता हूँ। इसका कलर रेड।
सॉरी ग्रीन। अब हमारा सारा लेयर्स ऑलमोस्ट डिजाइन हो चुका है। अब इसमें एनिमेशन की बारी है, सो लेट्स डू दैट। अब मैं नीचे वाले यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट कर टी प्रेस करके इसके ट्रांसपेरेंसी को कम कर लेता हूँ। ठीक है, इतना सही है। और ऊपर का जो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट है, सबसे पहले तो मैं इसका स्ट्रोक कम करता हूँ, उतना ही बढ़ाता हूँ जितना कि मुझे ज़रूरत है। और इस पर मैं एक इफेक्ट यूज़ करता हूँ, डीप ग्लो या डीप ग्लो 2, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। मैं डीप ग्लो 2 यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर। और इसके अमाउंट को मैं इसी तरह से रहने देता हूँ जितना डिफ़ॉल्ट है। सेकेंड चीज़, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस लाइन को एनिमेट करते हैं। जो इसका नेम मैं देता हूँ लाइन। ठीक है, इसके अंदर आकर मैं सऊदी अरबिया वाले को सिलेक्ट करता हूँ, मतलब मैं इसे नेम ही दे सकता हूँ मैन लाइन। ठीक है, इसका नेम मैं देता हूँ सेकेंड लाइन। मैन लाइन को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर एड पर क्लिक करके ट्रिम पाथ एड करता हूँ और इस ट्रिम पाथ के एंड को मैं एनिमेट करता हूँ 0 करके। जितने दूर तक आप एनिमेशन का ड्यूरेशन रखना चाहो बस उतनी दूर तक रख सकते हो। अब ये देखो यहाँ पर किस प्रकार से एनिमेट होगा। ये उस तरफ से जा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इस सऊदी अरबिया के अंदर आकर इसको जस्ट चेंज कर देता हूँ। अब ये इस तरफ से जाएगा, देखो ये दोनों इस तरफ से जा रहा है ना, सही है। यहाँ पर अब मैं इसे थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको ये देखने में दिक्कत ना हो। इन दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंट में आकर इसे इसी कर लेना है। एंड फिर से इस थीम पाथ को कॉपी कर इस सेकेंड लाइन पर को सिलेक्ट करके जस्ट पेस्ट कर दो एंड यू प्रेस करो, तो देखो अब यहाँ पर किस प्रकार का एनिमेशन होगा। है ना, ये देखो ये लाइन इस तरफ से जा रहा है और ये लाइन इस तरफ से जा रहा है, तो मुझे वो फिक्स करना पड़ेगा। सबसे पहला कौन सा है, जापान वाला उल्टा जा रहा है, तो मुझे जापान देखना पड़ेगा। ये जापान है, इसे मैं इस तरफ से कर दूं, सॉरी जापान ये नहीं है। हाँ, पहले तो ये करना ही है। इसके अंदर आकर मैं इसे इस तरह से स्विच कर दूं तो ये सही वर्क कर रहा है। अब ये वाला मैं देखूं, सॉरी नेम इसका गलत है, मैंने उल्टा सीधा कर दिया था। तो मैं इसे क्या करता हूँ, इस तरह से स्विच कर लेता हूँ। अब देखो ज़रा यहाँ पर होता क्या है, ये जब ये दोनों जाता है तभी हमारा ये लाइन आता है, लेकिन हम चाहते हैं वो कंप्लीट होने से थोड़ा सा पहले ही लाइन आना स्टार्ट हो जाए। सही है, अब ये सही से काम कर रहा है। पॉइंट्स को एनिमेट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट्स को यहाँ पर मैं इसके अंदर आकर कंटेंट्स में आकर स्ट्रोक के अंदर आकर इसके स्ट्रोक को एनिमेट में कर लेता हूँ और किसी चीज़ को नहीं। स्ट्रोक पर की फ्रेम ऐड करता हूँ, 1 और 2 पर क्लिक करके दूसरा की फ्रेम ऐड करता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं 0, 1, 2। ठीक है, अब मैं इसे F9 प्रेस कर लेता हूँ और इस की फ्रेम को सिलेक्ट कर मैं यहाँ पर इस दोनों लेयर को सिलेक्ट कर सर्च करता हूँ स्ट्रोक। इस दोनों स्ट्रोक पे मैं सेम की फ्रेम यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो ज़रा ये क्या होता है, ये सारे स्ट्रोक एनिमेट हो गए। सॉरी, मुझे इस स्ट्रोक को भी करना था, तो मैं इसे सर्च करके यहाँ पर लाकर इस पर भी जस्ट मैं पेस्ट कर देता हूँ। एंड ये देखो अब ज़रा सब पर हमारा ये एनिमेट हो चुका है। अब मैं इनको क्लोज करके यहाँ से इसके स्ट्रोक को मैं एनिमेट करता हूँ। एक की फ्रेम ऐड करता हूँ मैं इस पर और स्टार्टिंग में आकर 1, 2 यहाँ पर ले आता हूँ। स्टार्टिंग में आकर इसको करता हूँ मैं 0 एंड सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके इजीज कर लेता हूँ। इस की फ्रेम को सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल से इसे कॉपी करता हूँ एंड इसे क्लोज कर लेता हूँ। इस दोनों को मैं सिलेक्ट कर जैसे ये स्ट्रोक सर्च से जस्ट मैं इंटर पे प्रेस करूँ तो दोनों स्ट्रोक आ जाएंगे। इस दोनों को सिलेक्ट करके पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं इन सारे लाइन्स को यहाँ पर ले आता हूँ जहाँ पर ये दिखने चाहिए, जैसे कि यहाँ पर से दिखने स्टार्ट होने चाहिए। और ये जो सबसे पहला यूनाइटेड स्टेट्स का है इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर ले आता हूँ। इस दोनों को मैं यहाँ पर ले आता हूँ।
चाहो तो आप इसमें डिप ग्लो ऐड कर सकते हो लाइन्स के अंदर, मैं ऐड ही कर देता हूँ। सबसे ऊपर वाले पे डिप ग्लो में ऐड करता हूँ और इसे मैं थोड़ा सा अमाउंट कम कर लेता हूँ। इस डिप ग्लो को मैं कॉपी करता हूँ, इन चारों पे पेस्ट कर देता हूँ। इवन लाइन्स पे भी मैं पेस्ट करके देखो, ये ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर लाइन्स पर, तो मैं इस पर थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। उतना ही यूज़ करना है जो आपको अच्छा लगे। मैं यहाँ पर तो एक रैंडम सा अमाउंट यूज़ कर रहा हूँ, यू नो डैट। देखो यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा डिप ग्लो यूज़ किया हूँ, आपको इतना यूज़ नहीं करना। अब इसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक की फ्रेम ऐड करता हूँ और इस पॉइंट्स पे आता हूँ। मैं यहाँ पर पॉइंट्स के अंदर यूनाइटेड इस पर मैं जूम करता हूँ, इसे यहाँ पर सेंटर में लाकर इस पर मैं जूम कर लेता हूँ। इतना मैं जूम कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इस सेकंड पर आकर उतना जूम आउट करता हूँ मैं, मुझे जितनी की ज़रूरत है। सारे अगर मैं पॉइंट्स को सिलेक्ट करूँ तो मुझे समझ में आएंगे कि मुझे कितने जूम करने की ज़रूरत है। अब लास्टली मुझे यहाँ पर वो क्या करना है, मैप मार्कर ऐड करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट्स में आकर एक नया कॉम्पोजिशन क्रिएट करता हूँ जिसका नेम मैं स्केलिंग दे देता हूँ, कुछ भी नेम दे दो। और इसका अमाउंट 1000 कर लेता हूँ और 1000 मुझे करना था। यहाँ से मैं एक सर्कल लेकर एक सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ, इसका कलर वाइट कर लेता हूँ और सेंटर में कर लेता हूँ। और यहाँ से मैं इसके एंकर पॉइंट को सेंटर में कर लेता हूँ। एस प्रेस करके एक की फ्रेम यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ, 1 2 पर आकर मैं इसे यहाँ पर ले आता हूँ और स्टार्टिंग में आकर इसे मैं जस्ट 0 कर लेता हूँ। इस की फ्रेम को सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर यहाँ पर आकर मैं इसे यूज करता हूँ। ग्राफ एडिटर में आकर यहाँ से वैल्यू ग्राफ लेता हूँ और इसे मैं इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ, है ना, परफेक्ट। इसे मैं कंट्रोल से डुप्लीकेट करता हूँ, इसे यहाँ पर ले आता हूँ और F4 क्लिक करके इसको इसे ट्रैकमेंट करता हूँ और इन्वर्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर मैन कॉम्प में आकर इस वाले स्केलिंग को यहाँ पर लाता हूँ और मैं सबसे पहले यहाँ पर एनिमेशन देखता हूँ कितने ड्यूरेशन का ये वाला। यहाँ पर आकर ये एनिमेशन कंप्लीट हो जाता है। आप चाहो तो यहाँ पर स्केलिंग में आकर यू प्रेस करके यहाँ पर देख सकते हो, ये यहाँ पर आकर एनिमेशन कंप्लीट हो जाता है 24 फ्रेम पर। मैं यहाँ पर आकर 24 फ्रेम पर देखो आ गया हूँ। अब इस पर राइट क्लिक करके टाइम में जाकर मैं यहाँ से इनेबल टाइम रिमैपिंग पर क्लिक करके एक यहाँ पर की फ्रेम ऐड करता हूँ और इस की फ्रेम को मैं डिलीट कर देता हूँ। इस पर ऑल्ट होल्ड करके क्लिक करता हूँ, यहाँ पर टाइप कर देता हूँ लूप कोड। अब देखो जरा क्या होता है, सिर्फ मैं इसे दिखाता हूँ आपको। ये कंटिन्यू होता रहेगा। इसका एस करके छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पर ये पॉइंट से सेंटर में है, ये जस्ट मैं इसे 3D में कर इस मैप से लिंक कर देता हूँ एंड इस लेयर को मैं यहाँ पर फिर से ले आता हूँ। अब देखो ये ज़रा हो रहा है क्या, यहाँ पर ये लाइन्स लग रहा होगा आपको बहुत ज़्यादा स्पीड में हो रहा है, तो बस आप यहाँ पर क्या करो, इस की फ्रेम के ड्यूरेशन को आप बढ़ाओ। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर ले आता हूँ और इसे यहाँ पर ले आता हूँ। ये मुझे यहाँ तक ही लाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर और ये यहाँ पर। इन सबको सिलेक्ट करके इसे मैं जस्ट यहाँ पर ले आता हूँ और अब हमारा जो एनिमेशन है वो रेडी हो चुका है। एंड चलो आपको दिखाता हूँ ये एनिमेशन हुआ किस प्रकार का है। उससे पहले मैं जस्ट क्या करता हूँ, इसे फाइनलाइज कर लेता हूँ। तो ये है हमारा फाइनल रेंडर। यहाँ पर मैं कुछ अमाउंट सही से यूज़ नहीं किया हूँ, जैसे यहाँ पर डीप ग्लो का और इवन यहाँ पर स्ट्रोक का अमाउंट का, क्योंकि मुझे बस यहाँ पर तरीका बताना था कि ये एनिमेशन करना किस प्रकार से है। बाय द वे ये प्रोजेक्ट फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, मतलब ये वाला नहीं, पिछले वाला जो मैं आपको दिखाया था, जस्ट उसे आप डाउनलोड करके अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।